Hello everyone, I am Ratambra and today I am going to discuss with you reserve. In this lecture, we will discuss about meaning of reserve, its characteristic, purpose, importance and types of reserve. So, let's start with meaning of reserve. Here is the meaning of reserve. So, let's see what मीनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल वे डिस्कस अबाउट द मीनिंग. सो मीनिंग में है इसमें रिजर्व मीन्स अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड अदर सरप्लसेस टू मीट फ्यूचर अनसर्टेनिटीज. देखिए रिजर्व के बारे में यहाँ पर क्या बोला है कि रिजर्व मीन्स अमाउंट सेट असाइड. अमाउंट वो अमाउंट जो आपने सेट असाइड किया है आउट ऑफ प्रॉफिट और अदर सरप्लसेस टू मीट फ्यूचर अनसर्टेनिटीज. इसमें ये बोला गया है कि रिजर्व का मतलब क्या है. रिजर्व का यहाँ पर मतलब बताया गया है आपको कि अमाउंट वो अमाउंट है, अमाउंट सेट असाइड जो आपने सेट असाइड करके रखा है, अलग से रखा है आउट ऑफ प्रॉफिट. कि प्रॉफिट का वो पार्ट जो आपने अलग से रखा है या फिर कोई सरप्लस है उसका जो कुछ पार्ट अलग से आपने रखा है. और ये किस लिए रखा है आपने अलग से, तो फ्यूचर की जो अनसर्टेनिटीज़ हैं उसको मीट करने के लिए आपने ये रखा है. तो वो क्या कहलाएगा, वो अमाउंट कहलाएगा आपका रिजर्व. यहाँ पर आगे भी देखो रिजर्व के बारे में कुछ बोला है. इन अदर वर्ड्स रिजर्व इज मीन्ड फॉर मीटिंग अननोन लाइबिलिटीज और लॉसेस इन फ्यूचर. सो यहाँ पर बोला गया है कि दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो कि रिजर्व है क्या. तो रिजर्व जो है मीट करने के लिए अननोन लाइबिलिटीज़, ऐसी लाइबिलिटीज़ जो अननोन है, जो आपको पता ही नहीं है, ठीक है, और जो लॉसेस हैं जो अननोन है, यानी लाइबिलिटीज़ एंड लॉसेस जो अननोन है और जो फ्यूचर में होने वाली हैं जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, रिजर्व क्रिएट करते हैं. सो क्लियर है आपको मीनिंग ऑफ रिजर्व. यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं उसे भी देख लेते हैं रिजर्व से रिलेटेड. सो यहाँ पर है जनरल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व्स हैं, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व है एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस फंड्स हैं, वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, रिजर्व फॉर रिडक्शन ऑफ डिबेंचर्स. तो ये एग्जांपल्स हैं आपको जो गिवन है किससे रिलेटेड है, रिजर्व. कि जो रिजर्व होते हैं तो इस तरह के आपके रिजर्व्स क्रिएट किए जाते हैं. होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे. एंड नेक्स्ट देखते हैं आपको क्या गिवन है. सो अभी हमने करा मीनिंग ऑफ रिजर्व. नेक्स्ट है करैक्टरिस्टिक एंड फीचर्स ऑफ रिजर्व. करैक्टरिस्टिक कह लो या फीचर्स. सो रिजर्व्स के क्या क्या करैक्टरिस्टिक हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, वो हम अब नेक्स्ट स्टडी करने वाले हैं. तो देखिए फर्स्ट इसमें बताया है कि करैक्टरिस्टिक जो है, फर्स्ट करैक्टरिस्टिक इट इज़ क्रिएटेड आउट ऑफ नेट प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट. जो आपके रिजर्व क्रिएट होते हैं वो कहाँ से क्रिएट करते हैं आप, तो आउट ऑफ नेट प्रॉफिट एंड डिविजिबल प्रॉफिट. ठीक है, जो आपका नेट प्रॉफिट होता है, जो डिविजिबल प्रॉफिट होता है, उसका कुछ पार्ट आप एज ए रिजर्व रख लेते हैं. नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ रिजर्व इज नॉट लीगली नेसेसरी. ठीक है, कि जो क्रिएट करते हो आप रिजर्व, तो क्या ये लीगली लॉ में बोला हुआ है, क्या कंपनी लॉ में बोला हुआ है, क्या आपको लीगली ज़रूरी होता है रिजर्व क्रिएट करना. सो यहाँ इसका आंसर है कि नहीं, आपको रिजर्व क्रिएट करना लीगली तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है. ठीक है, ऑप्शनल है. अगर आप करना चाहते हो क्रिएट तो कर लो, और अगर नहीं करना चाहते तो मत करो. ठीक है, तो अगर आपको लगता है ज़रूरी है रिजर्व क्रिएट करना तो आप कर सकते हैं. लीगली कोई नेसेसरी नहीं है रिजर्व क्रिएट करना. देन थर्ड पार्ट है रिजर्व इज क्रिएटेड फॉर मीटिंग अननोन लाइबिलिटीज़ और लॉसेस इन फ्यूचर. आप जो रिजर्व क्रिएट करते हैं वो किस लिए क्रिएट करते हैं, तो मीट करने के लिए अननोन लाइबिलिटी, ऐसी लाइबिलिटीज़ जो अननोन है, जिसके बारे में आपको पता नहीं है, या फिर ऐसा कोई लॉस है जो अननोन है और जो फ्यूचर में होने वाला है. ठीक है, तो फ्यूचर में होने वाली लाइबिलिटीज़ या लॉसेस को मीट करने के लिए आप क्या करते हैं, रिजर्व क्रिएट करते हैं, अननोन लाइबिलिटीज़. नेक्स्ट देखो क्या गिवन है, रिजर्व रिप्रेजेंट एक्यूमुलेटेड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड सच एज दे बिलोंग टू द प्रोप्राइटर जस्ट. यहाँ पर जो है JUST है, जस्ट. ठीक है, एज कैपिटल. क्लियर है ये आपको. इसमें देखिए क्या बोला गया,
इसमें बोला गया है कि जो रिजर्व्स होते हैं वो क्या होता है, वो रिप्रेजेंट करता है, जो रिजर्व आप क्रिएट कर रहे हो तो वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये रिजर्व क्या है, एक्युमुलेटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं। और ये किससे बिलोंग करते हैं, ये प्रोप्राइटर मतलब ये ओनर का है, ठीक है। और जस्ट एज कैपिटल, जैसे कैपिटल होता है वो किससे बिलोंग करता है, वो ओनर का होता है, प्रोप्राइटर का होता है। सेम एज इट इज़ ये जो रिजर्व्स होते हैं उस पर किसका राइट होता है, उस पर आपका जो प्रोप्राइटर का राइट होता है। क्लियर है, सो उसी से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है व्हेन द अमाउंट ऑफ रिजर्व इज इन्वेस्टेड इन आउटसाइड सिक्योरिटीज इट इज़ नॉन एज रिजर्व फंड। अब यहाँ पर बोला गया है कि जो रिजर्व है, जो अमाउंट है, जो आपने पैसा इकट्ठा किया है, अगर उसको कहीं आप किसी सिक्योरिटी से परचेज कर लेते हो, ठीक है, तो इसे क्या बोला जाएगा, रिजर्व फंड बोला जाएगा। क्लियर है, तो ये हमने जो डिस्कस किया यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक एंड फीचर्स ऑफ रिजर्व। नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट हमारा है पर्पस और इम्पॉर्टेंस ऑफ रिजर्व। तो अब हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या पर्पस होते हैं, क्या क्या इम्पॉर्टेंस है अगर आप रिजर्व क्रिएट करते हैं, यानी पर्पसेस क्या हैं, किस लिए आप रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं, इम्पॉर्टेंस क्या है रिजर्व्स के। सो ये चीज़ें हम देखने वाले हैं। सो यहाँ पर है, देखिए कि क्या बोला गया है कि क्या पर्पसेस हैं रिजर्व क्रिएट करने के। तो फर्स्ट है, इसमें फर्स्ट बोला गया है कि हेल्पफुल इन मीटिंग अनफोर्सीन लाइबिलिटीज़ और लॉसेस, कि जो आप रिजर्व क्रिएट करते हैं वो किस लिए होता है, अनफोर्सीन लाइबिलिटीज़ के लिए, लॉसेस के लिए होता है। एंड सेकेंड पॉइंट इसमें बोला गया है हेल्पफुल इन स्ट्रेंथिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, कि जो फाइनेंशियल पोजीशन है बिजनेस का, अगर उसको आप स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, यानी इसको आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, रिजर्व क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए क्या बोला आपको, जिसमें थर्ड पॉइंट है, इसमें ये बोला गया है आपको कि जो आप रिजर्व क्रिएट करते हैं वो किस पर्पज़ के लिए करते हैं, तो इक्वलाइजेशन ऑफ डिविडेंड ओवर द ईयर, कि आप हर साल क्या करना चाहते हैं, आप डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हैं, आप इक्वलाइजेशन ऑफ डिविडेंड चाहते हैं, तो इसलिए भी आप क्या है, रिजर्व क्रिएट कर सकते हैं, और इसके लिए बनाया जाता है डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोवाइड फंड फॉर मीटिंग स्पेसिफिक लाइबिलिटी। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक लाइबिलिटी है और अगर उसको आप मीट करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आप रिजर्व क्रिएट कर सकते हैं उससे रिलेटेड। और स्पेसिफिक लाइबिलिटीज़ का एग्जांपल एक मैं आपको दे रही हूँ, एक होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, तो ये किस कैटेगरी में आता है, स्पेसिफिक लाइबिलिटीज़। क्लियर है ये आपको। सो ये अभी हमने डिस्कस किया इम्पोर्टेंस एंड पर्पस ऑफ रिजर्व। अब हम करने वाले हैं टाइप ऑफ रिजर्व, कि ये जो रिजर्व्स होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, सो टाइप ऑफ रिजर्व करने वाले हैं अब। एंड टाइप ऑफ रिजर्व की बात करें तो यहाँ पर आपको गिवन है देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिजर्व्स। फर्स्ट वन इज रेवेन्यू रिजर्व एंड सेकंड वन इज कैपिटल रिजर्व। सो टू टाइप के मेन रिजर्व्स हैं यहाँ पर, रेवेन्यू रिजर्व्स एंड कैपिटल रिजर्व्स। ये जो आपका रेवेन्यू रिजर्व है ये फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, एंड फर्स्ट वन इज जनरल रिजर्व एंड सेकेंड वन इज स्पेसिफिक रिजर्व्स। सो हम कह सकते हैं कि जो रेवेन्यू रिजर्व है इसके टू फर्दर पार्ट्स हैं, जनरल रिजर्व एंड स्पेसिफिक रिजर्व। इन सभी टाइप्स को हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं रेवेन्यू रिजर्व से। एंड रेवेन्यू रिजर्व के बारे में देखिए क्या बोला गया है, क्या होता है रेवेन्यू रिजर्व। सो यहाँ पर बोला गया है रेवेन्यू रिजर्व इज क्रिएटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड यूज फॉर एनी पर्पस। क्लियर है, वो यहाँ पर बोला गया है कि जो आपका रेवेन्यू रिजर्व है वो किस लिए क्रिएट होता है, तो कहाँ से क्रिएट होता है, पहले तो ये बताया हुआ है कि आपको रेवेन्यू रिजर्व इज क्रिएटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है यानी जो बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हो उससे जो होने वाला जो प्रॉफिट है उसका यूज़ आप कर रहे हो किस लिए, रेवेन्यू रिजर्व को क्रिएट करने के लिए। एंड यूज फॉर एनी पर्पज़, और ये जो आपने रेवेन्यू रिजर्व क्रिएट किया है यानी आउट ऑफ प्रॉफिट में से जो आपने रेवेन्यू रिजर्व क्रिएट किया है तो ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर बोला गया कि रेवेन्यू रिजर्व आप किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्लियर है, तो ये था रेवेन्यू रिजर्व के बारे में।
नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व क्या है, तो रेवेन्यू रिजर्व के फर्दर टू पार्ट्स है, जनरल और स्पेसिफिक रिजर्व। तो ये क्या है, रेवेन्यू रिजर्व का, जनरल रिजर्व क्या है, रेवेन्यू रिजर्व का ही पार्ट है। सो ये देखिए जनरल रिजर्व क्या होता है। सो जनरल रिजर्व के बारे में यहाँ पर बोला गया है कि when any amount is kept separate by a company out of its profit for future purpose then it is called the general reserve। यहाँ पर बोला गया है कि जब कोई भी कंपनी क्या करती है, अपनी प्रॉफिट में से कुछ पार्ट फ्यूचर पर्पस के लिए रिजर्व करके रखती है, तो उसे क्या बोला जाता है, जनरल रिजर्व। और जनरल रिजर्व को हम एक और चीज़ कह सकते हैं कि जनरल रिजर्व क्या होता है, इज़ अ फ्री रिजर्व। जनरल रिजर्व क्या है, फ्री रिजर्व है। क्यों फ्री रिजर्व है, बिकॉज इस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इसी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जनरल रिजर्व को इसलिए फ्री रिजर्व बोला गया है, विच कैन बी यूटिलाइज फॉर एनी पर्पज़ आफ्टर फुलफिलिंग सर्टेन कंडीशन, की कुछ कंडीशन है उसको आप मीट करिए तो आप क्या है, जनरल रिजर्व को किसी भी पर्पज़ के लिए, ठीक है। और ये जो कंपनी है ये अर्न करती है प्रॉफिट, कितना अर्न कर रही है प्रॉफिट, तो यहाँ पर बताया गया कि ये नियरली ये 5 लाख प्रॉफिट अर्न कर रही है कंपनी। अब इस 5 लाख में से क्या हो रहा है, 10% आप क्या कर रहे हो, रिजर्व क्रिएट कर रहे हो। तो इसका 5 लाख का 10% कितना हुआ, तो 5 लाख का अगर आप 10% निकालेंगे, सो इस तरह 10 डिवाइड बाई 100 करके, सो कितना हुआ ये हो गया 50,000, ठीक है। तो 50,000 आपने किस में डाल दिया, जनरल रिजर्व में डाल दिया। तो इस तरह आपका क्या है, रिजर्व क्रिएट होता है, यानी जो भी आप प्रॉफिट अर्न करते हो उसका कुछ पार्ट आपने रिजर्व में डाल दिया, 10%, 5%, जो भी है, जितना भी आप चाहते हो। तो आपने क्या है कि एक रिजर्व बनाया, उसमें डाल दिया, तो यही क्या कहलाएगा, जनरल रिजर्व। इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकता है। क्लियर है आपको कि कैसे क्रिएट किया जाता है रिजर्व। ये आपका था जनरल रिजर्व। तो अभी हमने डिस्कस किया जनरल रिजर्व को, और अब हम कर लेते हैं स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व में बोला है सच रिजर्व इज क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक एंड कैन बी यूटिलाइज ओनली फॉर दैट पर्पस। देखो यहाँ पर बोला है स्पेसिफिक रिजर्व के बारे में कि जो स्पेसिफिक रिजर्व होता है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए आप क्रिएट करते हैं, ठीक है। और आप यूज़ भी उसको किस पर्पस के लिए करेंगे, स्पेसिफिक पर्पस के लिए करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक रिजर्व कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल देख लेते हैं स्पेसिफिक रिजर्व के। तो स्पेसिफिक रिजर्व के एग्जांपल यहाँ पर आपको गिवन है, कौन कौन से होते हैं स्पेसिफिक रिजर्व। सो फर्स्ट इसमें बोला है डिविडेंड इक्वलाइजेशन, जो रिजर्व होता है वो स्पेसिफिक रिजर्व होता है। मीन्स कि अगर आपने डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व बनाया है तो उसको यूज़ भी किस पर्पज़ के लिए करोगे, सिर्फ डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व के लिए करोगे, किसी और पर्पज़ के लिए आप इसका यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखें, रिजर्व फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स। रिजर्व आप क्रिएट अगर कर रहे हो रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, यानी कोई एसेट्स है जिसको आप रिप्लेस करोगे, तो उसके लिए अगर आपने कोई रिजर्व बना रखा है तो आप उसका यूज़ किस लिए करोगे, रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स ही करोगे, किसी और पर्पज़ के लिए नहीं करोगे। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड रिजर्व होता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है, एंड डिबेंचर रिडक्शन रिजर्व होता है। क्लियर है आप सभी को स्पेसिफिक रिजर्व क्या होता है, एग्जांपल्स हमने देखे। और इन जो स्पेसिफिक रिजर्व क्रिएट किए जाएंगे स्पेसिफिक पर्पस के लिए, और इनको यूटिलाइज भी किया जाता है ओनली फॉर दैट पर्पस, आप किसी और पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो ये था आपका स्पेसिफिक रिजर्व। नेक्स्ट आपका टॉपिक है कैपिटल रिजर्व। क्या होता है कैपिटल रिजर्व। सो कैपिटल रिजर्व के बारे में बोला गया है कि जो कैपिटल रिजर्व होता है वो क्या होता है, इन एडिशन टू नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट आल्सो अर्न इन बिजनेस फ्रॉम मैनी सोर्स। इसमें ये बोला है कैपिटल रिजर्व के बारे में कि जो कैपिटल रिजर्व होता है उसके बारे में बोला है कि जो कैपिटल रिजर्व क्रिएट किया जाता है आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट से किया जाता है। और बोला गया यहाँ पर कि इन एडिशन टू नॉर्मल प्रॉफिट, जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है बिजनेस का, कैपिटल प्रॉफिट आल्सो अर्न बाय द बिजनेस फ्रॉम मैनी सोर्स। यहाँ ये बोला गया है कि जो एक बिजनेस है उसको क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट के अलावा कैपिटल प्रॉफिट भी होता है, और वो बहुत सारे सोर्स से होता है, एंड रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ सच कैपिटल प्रॉफिट इज नॉन एज कैपिटल रिजर्व। और ये जो आप क्या है कि प्रॉफिट, जो बिजनेसेस को जो कैपिटल प्रॉफिट होता है उसमें से जो रिजर्व क्रिएट करके रखा जाता है उसे क्या बोला जाता है, कैपिटल रिजर्व कहा जाता है, ठीक है।
इसमें सोर्सेज ऑफ कैपिटल प्रॉफिट क्या क्या हो सकता है इसमें बताया गया, और अगर उस प्रॉफिट का यूज़ आप क्या है रिजर्व क्रिएट करने के लिए करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, कैपिटल रिजर्व कहलाएगा। देखिए फर्स्ट है जो सोर्स ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, तो यहाँ पर बताया गया है फर्स्ट है जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। प्रॉफिट अगर आपको कहाँ से आया है, सेल ऑफ फिक्स एसेट से आया है, तो उसका अगर यूज़ करते हैं आप रिजर्व क्रिएट करने के लिए, देन वो क्या कहलाएगा, आपका कैपिटल रिजर्व कहलाएगा। नेक्स्ट है प्रॉफिट ऑन द रिवोल्यूशन ऑफ फिक्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रिवैल्यू करने के बाद अगर आप रिवैल्यूएशन करते हैं यानी उसकी दोबारा से वैल्यू करते हैं, और अगर वो मतलब क्या है कि उसमें आपको प्रॉफिट होता है, तो उस प्रॉफिट का यूज़ भी आप क्या कर सकते हैं, कैपिटल रिजर्व को क्रिएट करने के लिए कर सकते हैं। फिर प्रॉफिट ऑन द परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस, अगर कोई रनिंग बिजनेस है उसको आपने परचेज किया और वहाँ पर आपको प्रॉफिट हुआ और उस प्रॉफिट का यूज़ आप रिजर्व क्रिएट करने के लिए करते हैं, तो वो कौन सा टाइप का आपका रिजर्व कहलाएगा, कैपिटल रिजर्व। ये था आपका ऑल अबाउट द रिजर्व। होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।